जब हम लोग गए थे वहां पे कि रात में घटना होती है, इतनी बड़ी घटना होती है और खुशबू नया कपड़ा पहन के आ जाती है, बयान देती है, इस तरह की बातें। मैं कम नहीं थी। क्या आपको लग रहा है मैं नया कपड़ा मैं इस बात को नहीं कर रहा हूँ, गांव के लोग जो बता रहे हैं, इसीलिए तो मैं सब अब कुछ गांव के लोग तो कुछ कह रहे हैं, खुशबू भग गई, विशाल भग गया। कुछ लोग तो ऐसे भी बोल रहे हैं। मैं कहाँ जाऊंगी भग के? जब तक मेरी मम्मी का न्याय नहीं मिलेगा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा, मोबाइल गायब हुआ था, आपको याद है ना? हमने सवाल किया था उस समय, मोबाइल आपका एक गायब हुआ था, एंड्रॉइड फोन था। कौन सा फोन था आपका? अब ये मुझे नहीं पता, मम्मी का फोन था लेकिन एंड्रॉइड फोन था। उसी दिन वो लोग लेके भागे थे मेरी मम्मी का भागे थे। लेकिन संजय जब गिरफ्तार हो गया, उसके बाद 6 दिन बाद पुलिस को आपके घर के बगल में जो खेत है वहां पर मोबाइल मिल जाता है। संजय के परिवार में चूंकि कोई था नहीं पुरुष, और संजय के घर की महिलाएं यहाँ आएंगी नहीं, और मोबाइल ऑन था, ये कैसे संभव हो गया? मोबाइल ऑन था तो ये पुलिस वाले जानेंगे, फिंगर नहीं लगा था फोन में। और आप सुबह 7 से 8 बजे के बीच मीडिया बाइट देती हैं, जिसमें आप बताते हैं कि संजय का हमने पैर देखा। कुछ मीडिया बाइट में आप कह रही हैं कि संजय की आवाज को हमने सुना। कुछ मीडिया बाइट में आप कह रही हैं कि संजय के पिता का हमने आवाज सुना। मैं देखी सबको थी, संजय को देखी थी, सुलेंद्र को देखी थी, सरजू को देखी थी, और जो 2 लोग हैं मैं उनको भी देखी थी। लेकिन पुलिस वाले, आप लोग के पहुंचने से पहले पुलिस वाले पहुंच गई थी वहां पे। मुझे डरा धमका के, हॉस्पिटल में मुझे डरा धमका के, मेरी मौसा को किनारे भेज के, मुझे एक रूम होता है वहां पे ले जाके बैठा के मुझसे लिखवाया गया है कि तुम ऐसे ऐसे बोलो। मतलब 6 घंटे के अंदर पुलिस आपको समझा ले गई कि आपको ये कहना है। और वही बात आप सुबह जब माइक ज्यादा लगा हुआ था, उस समय 3-4 मीडिया बाइट आप दे रही हैं, मीडिया से बातचीत कर रही हैं, तो उसमें 6 घंटे के अंदर आपके बयान को बदल दिया जा रहा है। जिससे संजय का अवैध संबंध था, तो आप चूंकि बड़ी हो गई थी, तो आपने कभी विरोध किया इसको लेकर? मैं बहुत बार करती थी। संजय बोलता था अजय हम छोड़ देते, ये नकुरा रगड़ के मर जाइबा लोगन ऐसे, लेकिन वो खुद आके मेरे घर से ही पैसा किस्ती निकलवा के लेके जा गया था। संजय के पिता की उम्र 80 साल, क्योंकि संजय के माँ से जब हम बात किए थे वो बताई कि हमारे पति की उम्र 80 साल है, तो दीवार कैसे चढ़ेंगे वो? ऐसा थोड़ी ना है कि वो सारे लोग दीवार, अगर जो सारे लोग दीवार से आते तो हम लोग को तो पता चलता ना। सारे लोग नहीं, और ये बात झूठ है। उस बुढ़वा जो है 80 साल का नहीं है, वो 80 साल का होता तो इस टाइम में आप उसके गाँव जाके पूछेंगे तो उसकी एक और बीवी है। एक और आरोप लग रहा है कि जो अपराधी होते हैं वो कुछ सबूत नहीं छोड़ते हैं। वो जब आपकी मम्मी को मार दिए, आपकी बहन को मार दिए, तो आपको क्यों छोड़ दिए? मैं चिल्लाना शुरू की, मेरे पास फोन था, मैं बोली मुझे भी मार दो, मैं 112 पे फोन कर दी, 5 मिनट पुलिस आ रही। इतना सुन के मेरी मम्मी के पास गए लोग। 5 मिनट में पुलिस तो आई नहीं होगी? नहीं, तो मैं पहले से फोन की थी, मैं चिल्ला रही थी, मैं बहुत चिल्ला रही थी। एक और आरोप लग रहा है, चूंकि मैं इसलिए खुल के पूछ रहा हूँ कि मैं बीच में इसलिए नहीं आया था क्योंकि आपके ऊपर क्या बीत रही होगी। एक आरोप यह है कि आप जो है पहले पुलिस को फोन नहीं करती हैं, पहले आप कहीं मुंबई या बंगलोर बात करती, पर कोई मेरा आवाज नहीं सुन रहा था। जितना तो पुलिस को आप जो है 20 मिनट बाद फोन किया ना? फोन ये भी सुन लीजिए, पुलिस का भी फोन मेरा फोन में चालू था, 10-15 मिनट चालू था। मैं चिल्ला के बोल रही थी, एन्ने घरवा बहुन्ने, मैं अपना पता बता रही थी, मैं चिल्ला के मैं बता रही थी। मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे बगल में खुशबू है। चौरी चौरा में डबल मर्डर हुआ था, माँ और बेटी की हत्या हो गई थी। हत्यारा कौन था सबको पता है। खुशबू ने संजय कुमार पर आरोप लगाया कि संजय और उसके परिवार ने हमारी मां को और हमारी बहन को की हत्या कर दी। लेकिन अभी तक पुलिस इस मामले में संजय को जेल तो भेज दी, लेकिन खुलासा नहीं कर पाई। कुछ आरोप खुशबू पर भी लगा, कुछ लोग गांव वालों ने आरोप लगाया, तमाम मीडिया ट्रायल भी हुआ। अब खुशबू से ही समझते हैं कि अभी तक जो कार्रवाई नहीं हुई है उनको लेकर उसको लेकर क्या कहना चाहती हैं? खुशबू, इतना दिन हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई आपके हिसाब से नहीं हुआ, संजय को जेल भेज दिया गया, क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी, पुलिस वाले सब वो हैं, पैसा खा लिए हैं, इसलिए मेरा कोई काम नहीं हो रहा है। पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं लोग, मेरा उल्टा मुझे ले जाके मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मेरा बयान बदलाया जा रहा है। देखिए मुझे कैसे लोग मारे हैं, वो तो दिखा चुके हैं जी। मेरा बयान बदला जा रहा है ताकि तुम अपना बयान बदल दो, किसी और का नाम ले लो, मौसा का, अपने गांव वाले का, किसी का नाम ले लो। जब मैं देखी हूँ, संजय को खुद देखी हूँ, अपनी आंखों से मैं देखी हूँ, तो मैं दूसरे का नाम क्यों लूं? लेकिन मैं ऐसा बोल रही हूँ, संजय का नाम ले रही हूँ, तो पुलिस वाले मुझे उल्टा मार रही है। अच्छा, उस समय उजाला था कि अंधेरा था? पूरा उजाला था, लाइट था, पूरा लाइट जल रहा था। लेकिन आपने एक बयान दिया था कि
संजय का हमने पैर देखा, कुछ वीडियो में आपने कहा है कि हमने संजय का पैर देखा, कुछ वीडियो में आप कह रही हैं संजय को हमने देखा, कुछ वीडियो में आप कह रही हैं संजय के पिता का हमने आवाज सुना। पुलिस वाले मुझे हॉस्पिटल में ले जाके बोली बेटा हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे तुम बोलना, हम तुम्हारा साथ देंगे, अगर जैसा नहीं बोलोगी तो हम लोग तुम्हारा कोई साथ नहीं देंगे, हम तुमको छोड़ के चले जाएंगे। हत्या कितने बजे हुआ था? 1 बजे करीब। हाँ 1 बजे के कुछ और टाइम हुआ आप था। सुबह 7 से 8 बजे के बीच मीडिया बाइट देती हैं, जिसमें आप बताती हैं कि संजय का हमने पैर देखा। हाँ। कुछ मीडिया बाइट में आप कह रही हैं कि संजय की आवाज को हमने सुना। कुछ मीडिया बाइट में आप कह रही हैं कि संजय के पिता का हमने आवाज सुना। मैं देखी सबको थी, संजय को देखी थी, सुलेंद्र को देखी थी, सरजू को देखी थी, और जो 2 लोग हैं मैं उनको भी देखी थी। लेकिन पुलिस वाले आप लोग के पहुंचने से पहले पुलिस वाले पहुंच गई थी वहां पे, मुझे डरा धमका के हॉस्पिटल में, मुझे डरा धमका के मेरी मौसा को किनारे भेज के मुझे एक रूम होता है वहां पे ले जाके बैठा के मुझसे लिखवाया गया है कि तुम ऐसे ऐसे बोलो। मतलब 6 घंटे के अंदर पुलिस आपको समझा ले गई कि आपको ये कहना है। हाँ। और वही बात आप सुबह जब माइक ज्यादा लगा हुआ था, उस समय 3-4 मीडिया बाइट आप दे रही हैं, मीडिया से बातचीत कर रही हैं, तो उसमें 6 घंटे के अंदर आपके बयान को बदल दिया जा रहा है, जबकि आपकी माँ और बहन की हत्या हुई थी और आप कह रही हमने देखा है। हाँ मैं देखी हूँ, मैं वहाँ पे भी बोल रही थी हॉस्पिटल में जब लिख रहे थे लोग पुलिस वाले, मैं बोल रही थी जो लिख रहा था, तो मैं बोली नहीं संजय किया है, संजय का बाप सरजू सब लोग बोले नहीं बेटा ऐसे नहीं बोला जाता, तुम ऐसे बोलो ऐसे। फिर मैं बोली नहीं, तो मैं रोने लगी, तब मुझे ऐसे डरा धमका के जबरदस्ती से मुझसे वैसा कागज बनवा लिए लोग और लिखवा लिए और लोग चले गए लेके। हाँ ये बयान क्यों बदलवा रही है? किसके दबाव में? क्यों ऐसा हो रहा है? कोई तो कारण होगा। कारण यही है संजय पैसा पूरा भर दिया है, इसलिए मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा। जो मैं देखी हूँ मैं सबसे बोल रही हूँ, पर मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। संजय की पत्नी ने कहा है कि 50,000 रुपया आप लोगों में समझौता हुआ था 3 महीने पहले कि 50,000 पूरी बात सुन लीजिए। 50,000 रुपया आपकी माताजी को वो दे चुका था, पुलिस ने समझौता भी करा दिया था, तो फिर संजय क्यों मारेगा? इस तरह की बातें चर्चा में। संजय मेरी मम्मी को इसलिए 50,000 दिया था ताकि मेरी मम्मी संजय को बोल रही थी मैं बिछिया जेल भेजूंगी, तो उसी बात को लेके मेरी मम्मी को लालच दिलवा के संजय बोला कि 50,000 ले ले, हमके छोड़ दे, और आज के बाद से हम तुहन से कोनो मतलब नहीं रखा। मेरी मम्मी खुद बोली हमन से कोनो मतलब नहीं रखे बाटे। मेरी मम्मी को बहुत मारता पीटता था, बहुत, उसी दिन भी मारा था, इसलिए मेरी मम्मी उसको थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी ले जाके। तो इसलिए 50,000 दिया था ताकि मेरी मम्मी उसको बिछिया जेल ना भेजे। मेरी मम्मी तो पढ़ी लिखी नहीं थी, झूठा रिपोर्ट कागज बनवा के अंगूठा मेरी मम्मी से लगवा लिए लोग, सुलह करवा लिए लोग। अच्छा, आपकी माताजी से संजय का अवैध संबंध था, तो आप चूंकि बड़ी हो गई थी तो आपने कभी विरोध किया इसको लेकर? मैं बहुत बार करती थी। संजय बोलता था अजय हम छोड़ देते ये नकुरा रगड़ के मर जाइबा लोगन ऐसे, लेकिन वो खुद आके मेरे घर से ही पैसा किस्त निकलवा के लेके गया था 35,000। मेरी मम्मी का गहना बिचवाया था, वो लेके गया था 60,000 में। अच्छा, संजय के गांव वाले कह रहे हैं कि चूंकि आपका भाई कितने दिन पहले कमाने गया? मेरा भाई जब 11 साल का था तब से मेरा भाई कमा रहा, पढ़ाई लिखाई छोड़ के मेरा भाई बेंगलोर चला गया। कितने दिन बेंगलोर में रहा अभी? 8-9 साल हो गया। 8-9 साल। संजय के घर वाले कह रहे हैं घर जो है संजय ने बनवाया। मेरा वो मिला था, आवास मिला था, पहले आवास मिला 1 लाख कुछ पैसा मिला, तो मेरा एक ही रूम बस बना। फिर मेरा भाई धीरे धीरे कमाने लगा, तो मेरी मम्मी पैसा इकट्ठा करके कुछ मेरे मामा से लेके कुछ मेरे मौसा से लेके आगे का 1 रूम बनवाई। ऐसे 2 घर मेरा बना है 2 बार में। संजय मेरे घर पे कोई पैसा वैसा नहीं देता था, खुद उल्टा आके मेरे घर से लेके जाता था। अच्छा, जो मोबाइल गायब हुआ था आपको याद है ना? हमने सवाल किया था उस समय, मोबाइल आपका एक गायब हुआ था, एंड्रॉइड फोन था। कौन सा फोन था आपका? अभी मुझे नहीं पता, मम्मी का फोन था लेकिन एंड्रॉइड फोन था। उसी दिन वो लोग लेके भागे थे मेरी मम्मी का भागे थे। लेकिन संजय जब गिरफ्तार हो गया उसके बाद 6 दिन बाद पुलिस को आपके घर के बगल में जो खेत है वहां पर मोबाइल मिल जाता है। संजय के परिवार में चूंकि कोई था नहीं पुरुष, और संजय के घर की महिलाएं यहाँ आएंगी नहीं, और मोबाइल ऑन था, ये कैसे संभव हो गया? मोबाइल ऑन था तो ये पुलिस वाले जानेंगे, फिंगर नहीं लगा था फोन में, फिंगर लगता है ना, लेकिन पुलिस वाले मुझे बताए क्यों नहीं फिंगर किसका है। हथियार भी मिल गया, कपड़ा भी मिल गया, पुलिस वाले खुलासा क्यों नहीं? हथियार मिला है, कपड़ा मिल गया, मोबाइल भी मिल गया, लेकिन पुलिस अभी तक खुलासा क्यों नहीं की? यही बात मैं बोल रही हूँ, बार बार खुलासा क्यों नहीं हो रहा है? खुलासा क्यों नहीं हो रहा है? संजय पैसा दे दिया है और उसके घर से मैं जब अपने घर पे थी तो मुझे मेरे भाई को धमकी मिल रहा था कि तुम अपना मुकदमा वापस ले लो, नहीं जैसे तुम्हारी मम्मी को तुम्हारी बहन को हम लोग काट दिए हैं, मार दिए हैं, वैसे तुमको तुम्हारे भाई को हम लोग मार देंगे। अच्छा, ये कौन लोग हैं जो
कैसे कह रहे हैं, किस तरह से आपको पता संजय चला? के जब मैं रो रही थी अपने घर पे थी, मैं रो रही थी, चारों तरफ से बैठे थे लोग, तो वहां पे मैं रो रही थी, मेरा भाई ऐसे मतलब होश में नहीं था, मैं रो रही थी उसको लेके अपने पैर पे, मेरा भाई सोया था तो मैं रो रही थी। तो फिर अगल बगल से ऐसे मतलब आके कोई था मेरे पास आके मुझे बोल के गया। उस समय आप विरोध नहीं की? मैं सोची मैं उठूं, मैं अपने भाई को उठाई पर वो बेहोश था, मैं उठ नहीं पाई। फिर मैं देखी तो गाड़ी से वो लोग उधर ही चले गए। तुरंत की बात है। हाँ। लेकिन लोग थे ना वहाँ पे? वहाँ पे लोग थे पर लोग अपनी में बातें कर रहे थे, उन लोग तो को आपने उतना चिल्लाया नहीं कि देखिए मैं हमको चिल्लाई। धमकी मैं दे रहे बोली हैं? कौन हमें ऐसे बोला ताटे। फिर मैं ऐसे मुड़ के देखी तो तुरंत खेत के रास्ते से वो रोड पे गया, गाड़ी लेके चला वहाँ गया। तो उस समय काफी भीड़ था। हाँ तो मैं पहचान नहीं पाई ना कौन भैया ऐसे बोला, ज्यादा लोग थे। अभी आपसे भी पूछेंगे जी। इसलिए धमकी मिला। मैं अपनी मौसी से बोली, मेरी मौसी बोली चलो तुम मेरे घर रहना, मेरे साथ रहना, अभी तुम लोग को कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। लेकिन मेरा कोई सुनवाई नहीं, और मुझे ये पुलिस प्रशासन से मेरा पूरा पुलिस भरोसा आपके ऊपर, पुलिस जो है, पुलिस अभी तक कोई ऐसा पुलिस कोई ऐसा बयान दी है क्या कि आपके कारण हत्या हुआ, इस तरह की चीजें? नहीं। तो आपको क्यों लग रहा है कि आपको जो है कसूरवार माना जा रहा है? मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं पर पुलिस अभी तक नहीं बोली है कि तुम्हारे वजह से हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो अगल बगल के जो मीडिया वाले कुछ ऐसे हैं जो खराब जो होते हैं अपना चैनल बनाने के लिए, व्यू बनाने के लिए, वो लोग कुछ बोल रहे हैं। लेकिन पुलिस अगर जो मान लीजिए मेरे पे शक करती तो मुझे लेके जाती, मेरा फोन लेके जाती, तो मुझे छोड़ी क्यों है? फोन आपके पास है? मेरा फोन मेरे पास ही है। मतलब ये मीडिया वाले लोग और गांव के लोग कुछ कह रहे हैं कि वो तो मैं ये बयान बदलने के लिए है, ये बयान बदलने के लिए। बात है, ये तो 6-7 दिन बाद पुलिस आपको ले गई थी ना? हाँ, 3 से 4 दिन बाद लेके गई थी। बोली पुलिस अगर जो तुम नहीं अब किसी और का दूसरे का नाम लोगी तो हम तुमको ही थाना से लापता कर देंगे और तुमको कोई नहीं पाएगा, तुमको इतना मारेंगे, तुमको नंगा करके ही मारेंगे। खुशबू, तुमको नहीं लगता है कि संजय और तुम्हारे मामले में कोई ऐसा तीसरा एंगल हो सकता है? जब मैं अपनी आंखों से देखी हूँ तो मैं तीसरा का नाम कैसे लूं? जब मैं संजय का, सरजू का, सुलेंद्र का, जो 2 लोग और हैं मुंह बांधे हुए थे, मैं उनको अपनी आंखों से देखी हूँ। और पूछना था क्योंकि ये लोग सवाल कर रहे हैं, मीडिया ट्रायल, जब मीडिया के लोग लगातार बातें कर रहे थे। संजय के पिता की उम्र 80 साल, क्योंकि संजय के माँ से जब हम बात किए थे वो बताई कि हमारे पति की उम्र 80 साल है, तो दीवार कैसे चढ़ेंगे वो? ऐसा थोड़ी ना है कि वो सारे लोग दीवार, अगर जो सारे लोग दीवार से आते तो हम लोग को तो पता चलता ना। सारे लोग नहीं, और ये बात झूठ है। उस बुढ़वा जो है 80 साल का नहीं है, वो 80 साल का होता तो इस टाइम में, अभी इस टाइम में आप उसके गाँव जाके पूछेंगे तो उसकी एक और बीवी है जो भी रखा है। हाँ, ये कैसे जानकारी है आपको? क्यों, सबको जानकारी है। ये बात आज से नहीं, बहुत पहले से वो रखा है। हाँ, वो 80 साल का नहीं है, ये झूठ बात है। तो वो मतलब दरवाजे से आया था कि दीवार? मेरे पीछे का दरवाजा खुला था। मेरे गांव वाले, पुलिस वाले जब आए तो देखे मेरे पीछे का दरवाजा खुला, उसी रास्ते से आके मुझे बाहर निकाले लोग। अच्छा, एक और आरोप लग रहा है कि जो अपराधी होते हैं वो कुछ सबूत नहीं छोड़ते हैं। वो जब आपकी मम्मी को मार दिए, आपकी बहन को मार दिए, तो आपको क्यों छोड़ दिए? मैं चिल्लाना शुरू की, मेरे पास फोन था, मैं बोली मुझे भी मार दो। मैं 112 पे फोन कर दी, 5 मिनट पुलिस आ रही है। इतना सुन के मेरी मम्मी के पास गए लोग। 5 मिनट में पुलिस तो आई नहीं होगी? नहीं, तो मैं पहले से फोन की थी, मैं चिल्ला रही थी, मैं बहुत चिल्ला रही थी। हाँ। एक और आरोप लग रहा है, चूंकि मैं इसलिए खुल के पूछ रहा हूँ कि मैं बीच में इसलिए नहीं आया था क्योंकि आपके ऊपर क्या बीत रही होगी। एक आरोप यह है कि आप जो है पहले पुलिस को फोन नहीं करती हैं, पहले आप कहीं मुंबई या बंगलौर बात करती हो सकता है अपने भाई से बात करती हो। आपने स्वीकार किया है कि हमारी शादी कहीं तय हो गई है, मेरी मम्मी तय कर दी है, कोई बात नहीं, शादी होना ही चाहिए। लेकिन एक आरोप लग रहा है कि आप 20 मिनट तक पुलिस को नहीं फोन की है, आप कहीं और किसी और से बात कर रही हैं। मैं फोन पहले ही की थी। जब मैं अपनी मम्मी को हॉस्पिटल, जब एम्बुलेंस में लेके चली गई, तब मेरा 20 मिनट तक फोन चालू था। अच्छा। ये मैं आप लोग को अपना फोन दे दूंगी, आप लोग ले जाके मेरा फोन का जितना सारा रिकॉर्डिंग है आज से लेके और 1 साल बाद। पहले आप एम्बुलेंस वाले को फोन की? हाँ, सबको मैं फोन की थी, पारी पारा सबको मैं, जितना मुझे समझ में आया। घबराहट में, पुलिस वाले को कब फोन की? घबराहट में मुझे जितना समझ में आया उतना मैं की। अपने पुलिस वाले को कितने देर में? सबको मैं फोन की, सबको मैं बुलाई। पुलिस वाले को पहले मैं अपने हस्बैंड के पास फोन की, मैं बोली स्टार्टिंग में। हाँ, मैं बोली मामा के पास जल्दी फोन करके मतलब बता दीजिए कि गांव में मेरे भाई का फोन लेके, मेरे भाई को ये सब मत बताइएगा, गांव में फोन लेके मेरे भाई के जितने दोस्त हैं सबको घरवा पे भेज दीजिएगा, ऐसे में बोली। तो फोन करके सबके पास फोन करने लगे, वो भेजिए। फिर उसके बाद मैं 112 पे फोन की।
हाँ, तब मैं एम्बुलेंस फोन की। तब मैं सबके पास में चिल्ला चिल्ला के फोन की, पर कोई मेरा आवाज नहीं सुन रहा था। जितना पुलिस को आप जो है 20 मिनट बाद फोन किया अब ना? फोन ये भी सुन लीजिए, पुलिस का भी फोन मेरा फोन में चालू था, 10-15 मिनट चालू था। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, एन्ने घरवा बहुन्ने में अपना पता बता रही थी, मैं चिल्ला चिल्ला के मैं बता रही थी। यहाँ की जो घर है, अभी पुल जो है मेरे गांव का, उसके आगे घर है, वहां पे जाके पूछिएगा। वो लोग जब मेरा आवाज सुने चिल्लाने का, तब बोले हाँ यही घर है, इसी बच्ची का आवाज है। तब पुलिस मेरे घर आई। एक लोग हमसे गांव में मिले, वो कहे कि देखिए भाई साहब, जब हम लोग गए थे वहां पे, कि रात में घटना होती है, इतनी बड़ी घटना होती है, और खुशबू नया कपड़ा पहन के आ जाती है, बयान देती है, इस तरह की बातें। मैं कब नया कपड़ा पहनी थी? क्या आपको लग रहा है मैं नया कपड़ा मैं इस बात को नहीं कर रहा हूँ, गांव के लोग जो बता रहे हैं, इसीलिए तो मैं सब कुछ। गांव के लोग तो कुछ कह रहे हैं, खुशबू भग गई, विशाल भग गया। कुछ लोग तो ऐसे भी बोल रहे हैं। मैं कहाँ जाऊंगी भग के? जब तक मेरी मम्मी का न्याय नहीं मिलेगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा, ब्रह्मभोज का एक कारण है, जो कि हिंदू रीति रिवाज में होता है कि ब्रह्मभोज जो है समय से कर देना चाहिए, इसका कारण क्या है? जब तक मेरे मम्मी को जो मारा है संजय, जब तक मैं उसको सजा नहीं दिलवा दूंगी, तब तक मेरे घर में ना कोई ब्रह्मभोज होगा, ना ही कोई पूजा पाठ होगा, ना ही कोई काम होगा। संजय तो जेल में। संजय जेल में, उसको सजा कहाँ मिला है? 2 लोग 4 लोग तो भगे हुए हैं। भगे क्यों हैं? पुलिस उनको ढूंढ क्यों नहीं रही है? मेरे रिश्तेदार जो मेरी मदद करना चाह रहे, पुलिस उनको ले जा के मार पीट रही है। हाँ, उनको आरोपी बना रही है जबरदस्ती। उन जो 4 लोग भगे, उनको क्यों नहीं ढूंढ रही है पुलिस? अच्छा, पुलिस आपको टार्चर 6 दिन बाद, 3 से 4 दिन बाद आपको लेके गई जब, तो टार्चर की क्या? हाँ, मुझे टार्चर की। मुझे गंदा गंदा गाली भी दी। बोली तुम नहीं, अगर जो अपना बयान बदलोगी तो तुमको हम नंगा करके मारेंगे। दरवाजा बंद करके मुझे गाली दे रहे थे लोग। मुझे बहुत डर लग रहा था। तो महिला कांस्टेबल भी थी कोई जो गाली दे रही थी? पुरुष थे? सब आपके जैसे थे, सारे लोग ऐसे जेंट्स से, सब जेंट्स। जब मुझे गाली दे के सब चले गए, तब 2 लेडीज को भेजे जबरदस्ती अंदर। मेरा बाल ऐसे छोटी कुर्सी में फंसा के मुझे ऐसे मारा गया है। मेरे भाई को ऐसे लोग मारे, मेरा भाई बेहोश हो गया। तब जाके मेरे भाई को ऐसे, तब चिल्लाने हम लोग लगे, तब पुलिस। आपकी बात जैसे विधायक श्रवण निषाद से भी हुई होगी, तमाम लोग उस समय आ रहे थे, तो क्या अभी उन लोगों से बातचीत हो रही है? वो लोग कह रहे हैं नहीं हो रही है। पहले वो लोग मेरे घर पे आते थे, बात होता था, लेकिन अब इस टाइम में ना कोई मेरे पास फोन कर रहा, ना कोई बात कर रहा, ना कुछ भी नहीं हो रही है। किसी से कोई बात नहीं हो रही है। आर्थिक मदद की कोई बात किया? बहुत लोग बात किए, तमाम नेता आए थे, तमाम व्यापारी आए थे। बात तो सारे लोग किए, पर अभी हम लोग को कुछ नहीं मिला। तो एक खुशबू है जिस पर तमाम तरह के लोगों ने आरोप लगाया, लेकिन एक सच और है, खुशबू गरीब है। खुशबू के पिताजी पहले से नहीं है इस दुनिया में। खुशबू की माताजी और इसकी बहन की हत्या हो जाती है, ये तो तय है। हत्यारा चूंकि आरोप संजय पर इसने लगाया है, और संजय जेल में है, और इनका कहना है कि जब तक संजय के परिवार वालों को सजा हम नहीं दिला पाएंगे, तब तक हम ब्रह्मभोज नहीं करेंगे। लेकिन अंत में एक बात और कह रहा हूं, तमाम उन नेताओं से, तमाम उन व्यापारी नेताओं से जो खुशबू के घर पर जाकर ये नेतागिरी कर रहे थे और कह रहे थे कि हम आर्थिक मदद करेंगे, क्योंकि खुशबू को एक प्रधानमंत्री आवास मिला हुआ है, उसी से उसका गुजर बसर चलता है, मतलब रहने का साधन है। एक भाई है जो बंगलौर में रहता था, वापस आ गया है, तो कमाई का कोई साधन नहीं है, अपने मौसी के घर है। तो सवाल ये उठता है कि वो नेता खुशबू को किस तरीके से मदद कर पा रहे हैं, न तो न्याय दिला पा रहे हैं, न तो आर्थिक मदद। एक सवाल और है, अंतिम सवाल, आपके पति मुंबई रहते हैं? घर आए, पुलिस उनको बुलाई, उसी दिन घर आए हैं वो। तो उनसे भी पूछताछ की? नहीं, उनके पास नहीं कोई पूछताछ, नहीं गया कोई। जो हथियार की बात हो रही है, वो कहाँ से मिलने की बात हो रही है? गांव से, बिल्टोनिया गांव से मिला है हथियार, बम्बई वाला है, उसी के गांव से। पुलिस आपसे बताई है क्या? नहीं, मेरे गांव वाले बोल रहे थे कि गई रात को पुलिस उसी गांव में छापा पड़ा था, तो वहीं से हथियार मिला है। और जो है 3 दिन बाद मेरी मम्मी को एक्सपायर हुआ 3 दिन बाद वो बेंगलोर भाग के गया।